जैक बोर्ड का क्लास 8 से ही हम लोग लेते हैं, प्रश्नावली 1.1 से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। तो हमारा ऑप्शन मतलब हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर ए में है हमारा -8/6 है, ऑप्शन बी में है हमारा -12/30 है, ऑप्शन सी में है हमारा 16/-24 है, ऑप्शन डी में है -28/35 है। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि मानक रूप होता क्या है। तो मानक रूप वह न्यूनतम रूप है जिस रूप के बाद कोई भी फैक्टराइजेशन जो है मतलब गुणनखंड उसमें ना हो, ऊपर और नीचे में समान रूप से। तो आइए इसको देखते हैं कि मानक रूप होता क्या है। जैसे कि हो गया यहाँ 12/30 है, मान लो 12/30 है ना, 12/30 है। तो हम लोग को इसको फैक्टराइजेशन में है, 2 का फैक्टर में कट रहा है हम लोग का, 6 दूना 12 हो गया और 15 दूना 30 हो गया। फिर 3 का में कट रहा है हमारा, 3 का गुणनखंड में 3 दूनी 6 हो गया और 3 पचे 15 हो गया। तो 2/5 आया। तो 2/5 जो है इसका, और हम लोग गुणनखंड के रूप में एक दूसरे को नहीं काट सकते हम लोग, है ना, फैक्टराइजेशन नहीं होगा दोनों ऊपर नीचे में सेम। तो हम लोग इसी को मानक रूप बोलते हैं, इसी को मानक रूप बोलते हैं। वह न्यूनतम रूप जिस रूप के बाद, है ना, उसको गुणनखंड के रूप में ना हो, है ना, दोनों फैक्टराइजेशन सेम ना हो, मतलब दोनों का ऊपर में भी जो गुणनखंड रहेगा नीचे में भी उतना का गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये दोनों अलग आ जाए। तो इसी को हम लोग न्यूनतम रूप का में जो न्यूनतम रूप होगा वही इसका मानक रूप होता है। तो ऐसे सवालों को हम लोग आइए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में है हमारा, क्या है क्वेश्चन नंबर ए में है हमारा -8/6 है। तो हमारा ए है हमारा -8/6 है, तो इसको बनाएंगे -8/6। तो इसमें देखते हैं, इसमें 2 का गुणनखंड में जा रहा है, मतलब 2 चौके 8 हो गया और ये 2 तिया 6 हो गया। तो ये दोनों अलग अलग आ गया हमारा, तो -4/3 आ गया। तो यही इसका मानक रूप हो गया। इसके बाद इसमें कोई भी गुणनखंड ऊपर या नीचे समान नहीं है, तो यही हो गया हम लोग का मानक रूप। तो उसी प्रकार हम लोग बी नंबर भी बनाएंगे, -12/30 है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दहाई 30 हो गया और फिर 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 2 पचे 10 हो गया, ये -2/5 आ गया। तो ये है ना, 2 और 5 जो है इसमें कोई भी गुणनखंड जो है ऊपर नीचे समान नहीं है, तो सो कटेगा नहीं और ये न्यूनतम रूप हो गया। तो उसी प्रकार देख रहे हैं ऑप्शन सी में भी हम लोग देख रहे हैं 16/-24 है। तो इसमें देख रहे हैं कि 6 का पहाड़ा से 6 चौके 24 और नहीं 2 से ही काटेंगे इसको, 2 अठे 16, 12 दूनी 24, फिर कटेगा 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ गया। तो -2/3 आ गया, या माइनस नीचे भी लिखिए ऊपर भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार ये दोनों अलग अलग आ गया, इसमें कोई भी गुणनखंड समान नहीं है ऊपर नीचे, तो ये मानक रूप आ गया और न्यूनतम रूप है ये। ऑप्शन डी में हम लोग देख रहे हैं -28/35 है। तो इसको क्या करेंगे, 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 पचे 35। यहाँ भी देख रहे हैं -4/5। तो यह न्यूनतम रूप के रूप में जो भी है हमारा, ये न्यूनतम रूप में रहेगा और दोनों में कोई भी गुणनखंड समान नहीं रहे, तो ऐसे को हम लोग मानक रूप कहते हैं। तो हमारा ये है क्लास 8 के जैक बोर्ड के वैसे बच्चे हैं जो प्रश्नावली 1.1 को बनाया रहे हैं, इसी से हम लोग सवाल बना रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब अगर आपको इससे बेनिफिट मिलता है या किसी और भी अपने जितने भी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका बेनिफिट ले पाएँ और सॉल्यूशन को समझ पाए कि मानक रूप होता क्या है, और ऐसे सवालों को वे भी सीख सकें। इसके लिए उनको भी शेयर कीजिए और सभी पढ़िए मन लगा के। धन्यवाद।